किसान मित्र साथियों, नमस्कार। मित्रों, मुझे आपसे यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना चलाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का वचन था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इस संबंध में मैं लगातार प्रयास में हूं। आज मेरी वार्ता कृषि निदेशक के कार्यालय में हुई। अपर कृषि निदेशक जी के यहाँ भी मैंने वार्ता किया। उन्होंने कहा कि किसान मित्रों की सेवा बहाली के संबंध में अभी कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई है। इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे शायद प्रमुख सचिव जी के यहाँ वार्ता करनी चाहिए। मैंने वहां बात किया। वहां ये बताया गया कि आप अपॉइंटमेंट लेकर के एक दिन बात कर लीजिए। चर्चा तो आई थी, परंतु अभी उस पर कोई रणनीति तय नहीं हो पाई। मैंने ये भी जानकारी किया कि उत्तर प्रदेश में फार्मर फ्रेंड्स के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और प्रशासन ने इस पर क्या कार्रवाई की है। तो इसमें यह बताया गया कि अभी तक फार्मर फ्रेंड्स की नियुक्ति के संबंध में भी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, या फिर यह कहें कि पूरे प्रदेश में किसान मित्रों की नियुक्ति जैसे कोई काम अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति है और मैंने आपको अवगत करा दिया। क्योंकि पूरे देश के लोग मुझे देखते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसमें बेल आइकन दबाते हैं। और यदि कुछ लोगों ने अगर ऐसा नहीं किया है तो यदि वो किसान मित्र है, फार्मर फ्रेंड है, या हमारी बातों से विचारों का तालमेल उनके साथ बैठ रहा है, तो वो सब्सक्राइब कर ले। अब इसके बाद आगे की रणनीति पर आप जानना चाहेंगे कि क्या करना है। मुझे इस संबंध में यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की किसान मित्र योजना और भारत सरकार की फार्मर फ्रेंड जो आत्मा से संचालित है, दोनों में मूलभूत अंतर है। एक तो वह एक स्कीम है, या फिर हम ये कहें कि कृषि तकनीकी प्रबंध एक अभिकरण है, एक एजेंसी है, जिसके तहत फार्मर फ्रेंड के नाम से नियुक्तियां देश भर में की गई थी, जो उत्तर प्रदेश में अभी तक लागू नहीं हो पाई। और उसका मानदेय 500 रुपए था। वर्तमान में उसको बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। जो लोग अभी असमंजस में है वह स्पष्ट जान लें कि अब यह मानदेय बढ़ चुका है और 1000 रुपए हो गया है। यह जानकारी मुझको कृषि निदेशालय से प्राप्त हुई और यह ठोस जानकारी है। परंतु जो किसान मित्र योजना थी, जो वर्ष 1998 में आरंभ हुई थी उत्तर प्रदेश में और जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित और वित्त पोषित किया जाता था, इस योजना को 31 मार्च 2010 को यह कहते हुए स्थगित कर दिया गया था कि सरकार के पास बजट नहीं, इस वजह से इस योजना को स्थगित किया जाता है। उस योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसको आरंभ करने से संबंधित कोई अभी शासनादेश नहीं हुआ है। माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी से लगातार मैं संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं, मुझसे सीधे बात नहीं हो पा रही। अन्य साथियों ने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर लीजिए, या फिर उन्होंने यह कहा कि आप ऐसा करें कि थोड़ा इंतजार कर लें। आचार संहिता के पहले किसी भी तरह से मैं किसान मित्रों की सेवा बहाली के वचन को पूरा करूंगा और आप लोगों को पुनः वापस सेवा में लिया जाएगा, परंतु अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने एमएलसी श्री केदारनाथ जी को अभी फोन किया, अभी मुझे 10 मिनट पहले ही फोन किया है, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी योजना के संबंध में माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त स्पेशल गए थे बात करने के लिए श्री अमित शाह जी से, और अमित शाह जी ने इस बात को पूरी तरह से जान लिया है, समझ लिया है, और उसका जो परिणाम पूरे प्रदेश में या देश में आने वाला है, या उसका जो नुकसान होगा, जो वचन पूरा नहीं होता है, उससे वो भली भांति अवगत हो गए। इसलिए आप निश्चिंत रहें, हर ऊंचे स्तर पर आपकी बात चल रही है। मैं असल में असमंजस में यह हूं कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही, और किस तरह से मस्त जी ये कह रहे हैं कि सेवा बहाली का वचन पूरा हो जाएगा। आचार संहिता भी लगने वाली है, जैसा कि मैं जान पा रहा हूं, जो मुझे संज्ञान में आ रहा है 15 से 20 फरवरी के आसपास तक आचार संहिता लग सकती है, जैसे संकेत मिले हैं। तो अभी तक कुछ हो भी नहीं पाया और अचानक ये कैसे हो जाएगा, कुछ जादू सा लगता है। तो मुझे भी एकाएक विश्वास तो नहीं होता। बहुत से साथी लगातार फोन पर ट्राई किया करते हैं कि मस्त जी की तरफ से कोई बयान आ जाए, या अगर वो कह रहे हैं तो कुछ उसके लिए मजबूत और ठोस आधार तो दे। कृषि मंत्री जी ने अभी तक कुछ अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। मैं लगातार उनसे अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रहा हूं, इधर भी मैंने बात किया है अपॉइंटमेंट के लिए, तो कहा गया है कि ठीक है, कोशिश की जा रही है कि आपकी बातचीत हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर वार्ता के लिए जो हमारा प्रयास है, अगर उसमें कहीं सफलता मिलती है तो मैं तो साफ साफ कह दूंगा कि भाई आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 7 फरवरी 2017 को
किसान मित्रों की सेवा बहाली का जो वचन दिया गया था, क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के झूठे वादे करती है? और अगर आप झूठी झूठी बातें करते हैं तो हम किसी और के साथ नहीं जा रहे, आपसे हमारी कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है। जैसे हमने मित्रता निभाई थी, भविष्य में भी करने को तैयार है। लेकिन एक व्यक्ति मित्रता का धर्म निभाए, एक बात रख करके अपनी बात को लेकर चले, अपने वचन को लेकर के चले और वादा निभाए, आपकी सरकार बनवाए, और दूसरा सामने वाला है तो वो लगातार धोखा दे और इस तरह का काम करे, ये ठीक नहीं है। अगर आपने ऐसे ही किया तो जिस प्रकार से अन्य राज्यों में मैंने अपने साथियों को कहा था कि आप लोग नोटा का बटन दबा दीजिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो मुझे जानकारी मिली है टोटल 15 लाख लोगों ने नोटा का बटन दबाने का काम किया है। ऐसा ही कुछ परिणाम उत्तर प्रदेश में भी आने वाला है। मैंने अभी किसी पार्टी के साथ कोई सामंजस्य या साझा नहीं किया है और न मेरी कोई ऐसी इच्छा है या मंशा है, परंतु अन्य राजनीतिक दलों को भी मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि तनिक भी उनके हृदय में किसानों के प्रति दर्द और पीड़ा है और किसान मित्रों के प्रति तनिक भी उनके अंदर हृदय में यह है टीस कि हाँ वास्तव में ये वही लोग हैं जो देश को अन्न उपजाकर खिलाते हैं और यही किसान भगवान है और देवता है, जिनका दिया सभी लोग फल, दूध, सब्जियां, अनाज खा करके जीवित रहते हैं। और अगर उनके अंदर करुणा है तो उनको अब तक पार्टी की तरफ से यह घोषणा कर देनी चाहिए कि हमारी सरकार बनने पर हम यह काम करेंगे और किसान मित्रों की सेवा बहाली करेंगे, उनको रोजी रोजगार की व्यवस्था देंगे। मैंने तो सरकार से यहां तक कह दिया था कि अगर आप कहीं और कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि फार्मर फ्रेंड्स जैसी कोई योजना या कुछ और, मैं तो सिर्फ इतना भर कह रहा हूं कि आप हमारा समायोजन कर लीजिए, किसी और नाम से ही सही, कहीं और कर लीजिए, इस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु बेरोजगार हुए लोगों को वापस सेवा में लिए जाने का जो जिम्मेदारी का काम है वो सरकार का होता है। आप सरकार में बैठे हुए लोग हैं और मैं ये समझता हूं कि लोकतांत्रिक देश में ये कहने का मुझे पूरा हक है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का दायित्व तो आपका बनता है, ये काम आपको करना चाहिए। मित्रों, यह अवगत कराते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सभी लोगों ने जो दबाव बनाया और जो वार्ताएं की, और इधर 28 दिसंबर को जो दिल्ली का प्रोग्राम था जिसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों के साथियों ने आकर के एकजुटता का प्रदर्शन किया और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन जी के स्तर पर ज्ञापन देने का जो काम हुआ, जिसमें 18,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय की मांग की गई है, उस पर राधा मोहन जी ने विश्वास दिलाया है कि हम इस पर विचार करेंगे और कैबिनेट में रखने संबंधी बात भी उन्होंने कही है। अगर ये वास्तव में ईमानदारी से कुछ करते हैं तो इससे बहुत से लोगों का भला होगा और खेती बाड़ी की जो कार्रवाई है उस पे एक नया सुधार आएगा, नई तकनीक गांव के किसानों तक पहुंचेगी और इससे बड़ा परिवर्तन आएगा। हाँ, ये कहना गलत होगा कि किसानों की आय दूनी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की आय दूनी करने का कोई ऐसा जादुई छड़ी नहीं है जिससे किसानों की आय दूनी हो जाए। मैंने पहले भी कहा था, अपने स्टेटमेंट, अपने बयान में कहा था, किसानों की आय दूनी करने का एक सीधा सरल सा उपाय है कि किसानों का जो उत्पाद है उसको आप दूने रेट पे बिचवा दीजिए, बस किसानों की आय दूनी हो गई। अब आप ये कह दीजिए कि साहब आप गौमूत्र से ये कर लेंगे या पूरी तरह जैविक इसको बना देंगे, तो ये पहले जैविक ही होता था जहां तक मैं जान रहा हूं। अभी 30-40 सालों के अंदर ही ये इतनी तेजी से ये रासायनिक उर्वरकों का, पेस्टिसाइड का और इन सब चीजों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसकी वजह से खेती महंगी हो गई। इससे पहले लोग बैलों से ही खेती किया करते थे। और आप तो कुछ थोड़े बहुत उपाय कर सकते हैं, सारी चीजें वापस नहीं ला सकते। पहले तो रहट चलती थी, उससे लोग सिंचाई करते थे, बैलों के प्रयोग करके उसी से जुताई करते थे, मड़ाई करते थे, सारे काम बैलों से होते थे और उसमें कोई लागत जैसी चीज नहीं थी। जो हमारा उत्पाद होता था, जो प्रोडक्ट होता था, जो हमारे खाने लायक होता था, हम खाते थे और उसका जो अवशेष होता था उसको हमारे बैल खा लेते थे और वो फ्री में हमारे लिए काम करते थे, हमको गोबर देते थे, उससे हमारी खाद तैयार हो जाती थी। तो इससे ज्यादा सस्ता क्या हो सकता है? उसके बाद फिर क्यों जरूरत पड़ी कि साहब हमको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा वरना फॉरेन से हमें खरीदना पड़ेगा अनाज? तो ये सब बातें थोड़ा सा कम गले उतरती है। कुछ हद तक सुधार हो सकता है, लेकिन किसानों की आय दूनी हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है और ये झूठा वायदा और झूठी बात है। मैं इससे सहमत नहीं, शायद आप भी सहमत हैं। मुझे लगता है कि किसानों की आय दूनी करने का एक बढ़िया तरीका ये हो सकता है कि उनके प्रोड्यूस को, उनका जो उत्पाद है उसको अच्छे मूल्य पर बेचा जाए। हाँ, एक चीज हो सकती है कि यदि इसको जैविक कर दिया जाए तो उसको हम देख सकते हैं, एक बार प्रयास किया जाए कि अगर विदेशों में इसे बेचा जाए और अच्छा उसका मूल्य मिल सके तो शायद ये ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा कुछ किया जाए, ये ज्यादा ठीक है। अपने प्रोडक्ट को हम बाहर बेचें, उससे हमको अच्छा मूल्य मिल जाए, ये हो सकता है, ये ठीक है। परंतु ये कहा जाए कि नहीं साहब हम जैविक तरीका अपना लेंगे, इससे दूना हो जाएगा, बेकार की बात है। या ऐसा कोई उदाहरण हो तो हमें भी अवगत कराएं, हो सकता है मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से अवगत न हो। वैसे जहां तक मेरा अपना सोचना है और जानना है, जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसा कुछ
खैर, बात किसान मित्रों की। तो फार्मर फ्रेंड्स के संबंध में जो 28 दिसंबर को बैठक हुई, उसमें यह तय हुआ कि 5 फरवरी में एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम दिल्ली में होना है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि इस बार थोड़ी संख्या जुट जाती दिल्ली में तो ठीक था, लोकसभा चुनाव करीब है। और इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि वो साथी जो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र के रूप में चयनित हुए थे, चाहे वो 98 में, चाहे वो 2005 में या फिर 2007 में, तो उन सभी लोगों को मेरा यह कहना है कि अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ता है। अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए आपको आगे आना चाहिए और सिर्फ हमारे सहारे नहीं रहना चाहिए। इस समय मैं सुल्तानपुर जनपद के अपने एक किसान मित्र साथी जो जयसिंहपुर विकासखंड के अंतर्गत एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं, भोला मिश्रा जी। मैं उनकी दुकान पर बैठा हूं और यहाँ इनसे मिलने आया था, बस यूं ही। तो तमाम फोन आ रहे थे, लोगों ने ये जानना चाहा कि किसान मित्रों के संबंध में क्या हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि साहब कई दिन हो गए आपने अपना वीडियो जारी नहीं किया। मैंने कहा भी कर देता हूँ। तो बस यहाँ बैठ गए और इनके सामने बैठे ही बैठे इन सब लोगों से बातें हुई, शासन प्रशासन के लोगों से बातें हुई, माननीय MLC श्री केदारनाथ जी से बात हुई। तो मैंने कहा कि ये जानकारी आप तक अवगत करा दें और आप लोगों की जो इच्छा रहती है कि हमको अपडेट मिलती रहे तो हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाती है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ किसान मित्रों तक ही सीमित न रह जाए, आम किसानों, आम जनमानस तक भी ये चीज़ें जानी चाहिए। तो जो 2 मुख्य बातें आपसे करनी है वो ये है कि किसान मित्रों की सेवा बहाली के लिए अगर आप लोगों की राय बनती है तो जनवरी महीने में सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए कोई उपद्रव नहीं, शांतिपूर्वक एक धरना प्रदर्शन करके हम थोड़ा संख्या बल जुटाते हैं और यह कार्यक्रम हम 15 से 20 जनवरी के बीच में जो भी तिथि आप लोगों के साथ तय हो जाए, बात हो जाए, उस तिथि में हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठे होते हैं। 15 से 20 जनवरी, इधर 25-26 में आप जानते हो परेड होती है और 25-26 के आसपास परमिशन भी नहीं मिलेगा और वो करना उचित भी नहीं रहेगा। तो 15 से 20 जनवरी के बीच में हम एक तिथि तय कर लेते हैं, अपने साथियों से बात कर लेते हैं, अपने जिलाध्यक्षों से बात कर लेते हैं। मैं सभी जनपदों के जिलाध्यक्षों, विकासखंड के अध्यक्षों और सक्रिय साथियों से यह अनुरोध करता हूं कि इस बार का ये जो निर्णय है धरना प्रदर्शन का, ये शायद ये अंतिम निर्णय है और ये सही समय है जब हम लोग अपना मांग के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस बार कोई हीला हवाली न करे, सभी लोगों को आना है। 52,000 की संख्या है और उसमें मैं समझता हूं 15,000 लोग तो कम से कम जरूर इकट्ठे हो जाए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी योजना बहाली का जो वचन है उन्हें पूरा करना पड़ेगा। और माननीय मस्त जी भी कह रहे हैं तो थोड़ा सा मन उनका बना है, थोड़ा सा सरकार का मन बन रहा है, थोड़ा संगठन का मन बन रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि श्री अमित शाह जी के स्तर तक हमारी बात जा रही है, वो जान पा रहे हैं कि सत्येंद्र मौर्य जी उत्तर प्रदेश में माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी से वचन ले चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घोषणा हो चुकी है। तो उनकी तरफ से तो अगर पहल होती है तो हमारी तरफ से भी थोड़ा सा दबाव जाना चाहिए कि हम जरूरतमंद लोग हैं। तो ये लापरवाही अच्छी नहीं, यह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि आप गंभीरता से इको गार्डन में आने की तैयारी करें। अपने साथियों से अभी बात करना शुरू कर लें और फिर आप हमें फोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर या अन्य जो तरीके हैं। हमारा फेसबुक पर भी किसान मित्र न्यूज अपडेट करके चैनल है और मैं उसको भी थोड़ा सा अपडेट करता हूं, उस पर भी आपको जानकारी देता रहूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आग्रह कि 15 से 20 जनवरी के आसपास की जो डेट है उसमें इको गार्डन में और जो 5 फरवरी की एक तिथि है जिसमें दिल्ली चलने की तैयारी है, उन सभी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मेरा यह अनुरोध, मेरा यह आग्रह आप स्वीकार करें। सत्येंद्र कुमार मौर्य के नाम से यह चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंच सके। एक बार पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपने हमें ध्यान से सुना। आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सत्येंद्र मौर्य आपको प्रणाम करता हूं।